सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। हनुमान जी को राम की कथा में बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आघार वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार। रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो विराजियो पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौषो दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, जनकपुरी से भेजे गए दूत राजा दशरथ से कह रहे हैं कि जो शिवजी का धनुष बड़े से बड़े योद्धाओं पर नहीं हिला, उस धनुष को राम ने तहां राम रघुवंश मनि सुनिय महामहिपाल। भंजे चाप प्रयास बिनु जिम गज पंकज नाल। हे महाराज, वहां रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। और आगे कहते हैं, सोने सरोस भृगुनायक को आए। बहुत बात तेने आंख दिखाए। और धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। देखे राम बल निज धनु दीना। करे बहु बिने गबनु बन कीना। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गबन किया। और राजन राम अतुल बल जैसे। तेज निधान लखन पुन तैसे। और दूत कह रहे हैं कि राजा, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निदान पे लक्ष्मण जी भी हैं। और कंपाई भूप बिलोकत जाके। जिमि गज हरि किशोर के ताके। कि जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। और देव देख तब बालक दो। अवन आंख तर आवत को। और दूत कह रहे हैं कि हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों को कोई अच्छा नहीं लगता। और दूत वचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप वीर रस पागी। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे। दूतन देन निचावर लागे। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को न्यौछावर देने लगे। उन्हें न्यौछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे और कहा, कई अनीत ते मूदई काना। धर्मो बेचा दूतों ने राजा दशरथ से न्यौछावर नहीं ली और कहा कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। हम धर्म को विचार। और तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ। दीन पत्रिका जाय रामा। दीन पत्रिका जाय।
कथा सुनाई गुरई सब सादर दूत बुलाए। भवनय द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। फिर सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं सुख छाई। तो वशिष्ठ जी सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर बोले कि पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सभी सुखों से छाई हुई है और जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताई कामना नाई। कि जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाए सुभाए। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। और तुम गुरु भी प्रधेनु सुर सेवी, तस्य पुनीत कौसल्या देवी। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौसल्या देवी भी है। और सुकृति तुम समान जग माई, भयउ न है कोई होने उनाई। वशिष्ठ जी ने कहा है कि हे राजन, तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न हुआ है, न है और न होने, ना ही आगे कोई होने वाला है। और तुमते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम जैसे पुत्र हैं। और वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। और जिनके चारों बालक वीर, विनय, धर्म का व्रत धारण करने वाले हैं और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजाऊं बरात बजाए निशाना। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। बारात को सजाने की आज्ञा दे दी है वशिष्ठ जी ने। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। चलाऊं बेगे सुने गुरु वचन, भले उनात सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय, दूतन वासुदेवाय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। और जल्दी चलो, गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और सिर नवाकर तथा जो दूत जनकपुरी से आए थे उन्हें डेरा दिलवाकर राजा महल को चले। अब कल ये समाचार राजा सभी रानियों को सुनाएंगे। आज की कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय